नमस्कार। आज हम साईं बाबा से जुड़ी एक बहुत ही खास कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसा वाकया जो हमें श्रद्धा और विश्वास की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है साईं बाबा श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार नाम के स्रोत पर। तो चलिए सीधे चलते हैं उस समय में। साल था 1908, जगह थी शिरडी। हाँ। सोचे भयंकर गर्मी का मौसम था और गांव का जो मुख्य कुआं था ना, वो पूरी तरह सूख गया था। बिल्कुल, स्रोत बताता है कि हालत बहुत खराब थी। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। मतलब प्यास थी, बीमारियां फैल रही थीं। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं थी, जानवर भी बेहाल थे। यहाँ तक कि मंदिर मस्जिदों तक में पानी खत्म हो गया था। मतलब पूरी तरह से निराशा का माहौल था। हाँ, ये समझना जरूरी है कि पानी तो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, और जब वो ही ना हो तो पूरा समाज संकट में आ जाता है। सही कहा। लोगों का बाबा के पास जाना वो उनकी एक तरह से आखिरी उम्मीद थी। बिल्कुल। तो कुछ गांव वाले जो बहुत परेशान थे वो पहुंचे साईं बाबा के पास। उन्होंने कहा, बाबा अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जानवर, बच्चे सब प्यास से तड़प रहे हैं। स्रोत के मुताबिक बाबा ने पहले कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर एकदम शांत बैठे रहे। हाँ, जैसे वो पूरी स्थिति को, लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे हो शायद। फिर वो उठे और फिर उन्होंने जो किया वो बहुत ही सरल था, लेकिन सुनने में अजीब लगता है। उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन लिया, मतलब एक मटका। उसमें थोड़ी सी उदी डाली। उदी, हाँ, वो पवित्र भस्म जिसे बाबा के भक्त बहुत मानते हैं। जी। और वो मटका गांव वालों को देकर बोले, इसे कुएं में डाल दो। और साथ में कुछ कहने को भी कहा था। हाँ, कहा और कहना श्रद्धा और सुबूरी, बस ये 2 शब्द। ये बात ध्यान देने वाली है। बाबा का उपाय कितना सीधा था। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं, बस एक मटका, थोड़ी भस्म और 2 शब्द, श्रद्धा यानी विश्वास और सुबूरी यानी धैर्य। सही। स्रोत भी यही कहता है कि इसमें बाहरी दिखावे के बजाय अंदर के विश्वास पर, मन की स्थिति पर जोर था। तो गांव वालों ने बाबा की बात मानी। थोड़ी हिचक तो लही होगी शायद, पर उम्मीद भी थी। उन्होंने वैसा ही किया। मटका कुएं में डाला और कहा श्रद्धा और सुबूरी। और फिर जो हुआ, स्रोत उसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताता। बिल्कुल। कुछ ही घंटे बीते होंगे और वो सूखा पड़ा कुआं, हाँ, पानी से ऊपर तक भर गया, लबालब। सच में वही कुआं जो बिल्कुल सूखा था। हाँ, वही। और सिर्फ भरा ही नहीं, स्रोत कहता है कि पानी इतना मीठा और ठंडा था जैसा पहले कभी नहीं था गांव वालों ने चखा। कमाल है, इतना मीठा और ठंडा पानी, इसका भी कोई मतलब होगा। स्रोत इसे सिर्फ पानी का वापस आना नहीं मानता, वो इसे एक तरह की दैवीय कृपा, एक आशीर्वाद की तरह देखता है। मतलब ये सिर्फ जरूरत पूरी नहीं हुई, बल्कि ये बाबा की शक्ति और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव का सबूत था। और इस घटना के बाद बाबा ने एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत उसे खास तौर पे बताता है। बाबा ने कहा, जब मन शुद्ध होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। यही बात इस पूरी कहानी का सार है। कम से कम स्रोत तो यही इशारा करता है। ये दिखाता है कि बाबा की नजर में हमारे अंदर की पवित्रता, हमारे विचार, हमारी नीयत, हाँ, वो बाहरी दुनिया को, यहाँ तक कि प्रकृति को भी प्रभावित कर सकती हैं। मतलब हमारा अंदर और बाहर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। स्रोत इसे गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत की तरह पेश करता है। तो फिर इस पूरी कहानी और स्रोत के विश्लेषण से मुख्य सीख क्या मिलती है? देखिए, स्रोत 2-3 बातें कहता है। पहली कि साईं बाबा सिर्फ इंसानों के दुख दूर नहीं करते थे, उनका प्रकृति से भी गहरा नाता था। हाँ, ये तो कुएं वाली घटना से साफ है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा अहम है, वो ये कि सच्ची श्रद्धा और सबूरी, मतलब अटूट विश्वास और धैर्य, हाँ, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल, यहाँ तक कि नामुमकिन लगने वाली स्थितियों को भी बदल सकती हैं। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि एक सक्रिय विश्वास है। बिल्कुल, एक एक्टिव फेथ। तो कहानी आस्था की शक्ति पर तो जोर देती ही है, और साथ में बाबा के वो शब्द भी याद दिलाती हैं, जब मन शुद्ध होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। जी हाँ, और स्रोत इसी विचार को मजबूत करता है कि मुश्किल वक्त में जब लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, तब भी हमारा अंदरूनी विश्वास और धैर्य कोई न कोई रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल, जैसे शिरडी के कुएं के साथ हुआ, अप्रत्याशित रूप से। चलिए, तो आज की इस बातचीत को नहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि स्रोत हमें बाबा के शब्दों से बताता है कि मन की शुद्धता प्रकृति पर असर डाल सकती है,
तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा अपना अंदरूनी संसार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी नीयत, इनका हमारे आसपास की बाहरी दुनिया से, प्रकृति से असल में कैसा और कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।